हेलो दोस्तों, अगर आप एक अग्रेसिव चेस प्लेयर हो और आपको रिस्क लेने में आपको मजा आता है तो ये चेस ट्रिक आपके लिए है। इस ट्रिक को देखकर आपके दोस्त हैरान हो जाएंगे और लास्ट में मैं आपको इस ट्रिक का तोड़ भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चेस ट्रिक को आप ब्लैक पीसेस से खेलोगे। जब आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत पॉन टू d4 से करे, फिर आप चलोगे पॉन टू e5। ब्लैक की इस ओपनिंग को इंग्लैंड गैम्बिट कहते हैं। वैसे तो ये थोड़ी रिस्की ओपनिंग है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसका रिप्लाई कैसे देते हैं और वो ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि गेम की शुरुआत में ही फ्री में पॉन मिल रहा है। इसलिए वो लालची हो जाते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं, जिसके बाद आप अपने नाइट से उसके पॉन पर अटैक करोगे और जब वो अपने नाइट से इसे डिफेंड करेगा, आप अपनी क्वीन से उस पर फिर से अटैक करोगे। अभी हमारे दो पीसेस व्हाइट के पॉन पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए उसे डिफेंड करने के लिए व्हाइट को अपने बिशप को चलना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव में आप अपने अपोनेंट को सरप्राइज करने वाले हो। आप अपनी क्वीन से उसके किंग को चेक दोगे। अब अगर वो चेक को बचाएगा तो उसका बिशप मारा जाएगा, और अगर बिशप को बचाएगा तो उसका पॉन मारा जाएगा। व्हाइट के पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो आप अक्सर देखोगे वो है क्वीन टू d2। इस मूव से उसने चेक को भी ब्लॉक कर दिया और साथ ही अपने बिशप को भी सेव कर लिया। लेकिन अब आप उसके पॉन को कैप्चर करके उसके रूक पर अटैक करोगे। अपने रूक को सेव करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो है कि वो अपनी क्वीन को c3 पर चले। अब उसने अपने रूक को भी सेव कर लिया और उसकी क्वीन भी नाइट से प्रोटेक्टेड है। लेकिन नेक्स्ट मूव को देखकर उसको शॉक लगने वाला है, क्योंकि आप अपने बिशप को b4 पर चलकर उसकी क्वीन को पिन कर दोगे। अब वो अपनी क्वीन को मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपनी क्वीन को करना पड़ेगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और मान लेते हैं कि आपका अपोनेंट समझदार है और वो अपनी क्वीन को नहीं चलता है, उसकी जगह वो अपने बिशप से चेक को ब्लॉक करता है, उस केस में फिर से आपको उसके पॉन को कैप्चर करके उसके रूप पर अटैक करना है। अब हम पहुंच चुके हैं गेम की क्रिटिकल पोजीशन पर। यहाँ से या तो व्हाइट बढ़त हासिल कर लेगा या फिर हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो कि व्हाइट के रूप पर अटैक हो रहा है। यहाँ पर ज्यादातर प्लेयर्स बिशप टू c3 चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने अपने रूक को भी बचा लिया और साथ ही वो हमारी क्वीन पर भी अटैक कर रहा है। लेकिन अब वो हमारे ट्रैप में फंस चुका है। नेक्स्ट मूव में आप एक किलर मूव चलोगे, जो कि है बिशप टू b4। अब वो हमारी क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो हो चुका है पिंड। अगर वो बिशप कैप्चर करता है तो आप रिकैप्चर कर लोगे अपने नाइट से। अब उसके पॉन पर डबल अटैक तो हो ही रहा है, साथ ही उसके किंग और रूक पर फॉक भी लगने वाला है। अब उसके पास कोई डिफेंस ही नहीं बचा है और मजबूरी में उसे अपने नाइट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसके बाद आप पीस अप हो जाओगे और इस गेम को बहुत आसानी से जीत जाएगा। उस पोजीशन में मान लेते हैं कि वो हमारे बिशप को मारता ही नहीं है, उसकी जगह वो अपनी क्वीन से अपने बिशप को डिफेंड करता है। तब आप अपने बिशप से उसके बिशप को कैप्चर कर लोगे। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो नाइट से कैप्चर करेगा या तो क्वीन से। अगर वो घोड़े से कैप्चर करता है तो उसका रूक मर जाएगा, और अगर वो अपनी क्वीन से कैप्चर करता है, ये सोचकर कि अब उसका रूक भी बच गया और क्वीन भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगले मूव को देखकर वो हैरान हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी क्वीन को c1 पर चलोगे और अब व्हाइट के किंग के पास कोई भी मूव नहीं बचा है बचने के लिए, जिसके साथ ही उसका चेकमेट हो जाएगा। चलिए अब पीछे चलते हैं और उस ट्रिक का तोड़ देखते हैं। उससे पहले हम इस बोर्ड को रोटेट कर लेते हैं और इस गेम को व्हाइट की नजरों से देखते हैं। अगर आप व्हाइट हो तो आपको वो गलती नहीं करनी है जो 90% लोग करते हैं, अपने बिशप को चलकर। उसकी जगह आपको अपने नाइट को c3 पर चलना है। देखने में ये एक बहुत नॉर्मल सा मूव लगता है, लेकिन अब ब्लैक कुछ भी चले, एडवांटेज व्हाइट को ही मिलेगा। यहाँ पर ब्लैक के 3 कॉमन रिप्लाईज हैं। सबसे पहले या तो वो बिशप टू b4 चलेगा, फिर आपको उसकी क्वीन पर अटैक करना है। फिर जब वो अपनी क्वीन को बचाएगा, आपको अपने नाइट को मूव करके उसके बिशप पर ट्रिपल अटैक करेगा। और नेक्स्ट मूव में फॉक भी लग रहा है, यहाँ पर उसको बिशप ही कैप्चर करना पड़ेगा, जिसके बाद आप रिकैप्चर कर लोगे अपनी क्वीन से। अब फॉक से बचने के लिए ब्लैक को अपने किंग को मूव करना पड़ेगा, लेकिन अब आप चलोगे क्वीन g5 और चेक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास काफी अटैकिंग ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा गेम साबित होगा व्हाइट के लिए। अब अगर हम पीछे जाएं तो ब्लैक का दूसरा सबसे कॉमन रिप्लाई होता है कि वो अपने नाइट को b4 पर चलकर हमारे पॉन पर अटैक करे, लेकिन आप इजीली अपने नाइट को d4 पर चलकर इजीली डिफेंड कर सकते हो और अगली चाल में रानी पर अटैक भी आ रहा है। और फाइनली उस पोजीशन में तीसरा सबसे ज्यादा कॉमन रिप्लाई है, जो कि आप देखोगे कि वो पतली गली से निकलने की कोशिश करता है और अपनी क्वीन को b6 पर चलता है, जिसके बाद आपको अपने नाइट से अटैक करना है। और फिर जब वो अपनी क्वीन को मूव करता है, आप उसका पॉन मार दोगे और उसका रूक कैप्चर कर लोगे। तो ये था इंग्लैंड गैम्बिट का तोड़, लेकिन अक्सर लोगों को इसका तोड़ नहीं पता होता है, इसलिए आप इसे अपने दोस्तों पर जरूर ट्राई करना। अगर आपको ये चेस ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही चेस ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली चेस ट्रिक में।